अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बीफ की बिरयानी आपको बनाना सिखा रहे हैं। हमारा नया चैनल शुरू हुआ है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये इसमें हमें मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। ये है आधा किलो बीफ का गोश्त है, 3 मीडियम प्याज हैं, 1 प्याली दही की है, 2 चम्मच हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और 5 मीडियम टमाटर हैं। और ये बम्बई मसाला है बिरयानी, आप शान का ले लें, नेशनल का, जिसी का भी घर का बनाना चाहते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता। ये है जी 3 टेबल स्पून ये हैं। मैंने 5 लिए हैं, आप 3 डालें क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा स्पाइसी खाता है। इन सब चीज़ों को कुकर में डाल के और 1 गिलास पानी डाल के, तो जितनी देर में आपका गोश्त गलता है उतनी देर आप इसको चला दें। कुकर में तमाम चीज़ें डाल दी। ये जो हैं टमाटर, इनको दरमियान में काट के इस तरह उल्टे करके रखें, इनके छिलके फिर बाद में उतार लेना। दही बाद में डालेंगे भूनते वक्त, और ऑयल भी बाद में डालेंगे। अभी इसको हम 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया। अब इसको हम चूल्हे पे रखते हैं। इसको कुकर को 20 मिनट चलाने के बाद हमने इसको दोबारा खोलना है। अब देखते हैं क्या इसकी सूरत है। ये टमाटरों के तमाम छिलके चिमटे की मदद से उतार लें। इस तरह फिर साफ सुथरा सालन बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। जी हम गोश्त गल गया है। अब इसको हम भूनते हैं, इसमें ऑयल डाल के भूनते हैं, पानी खुश्क करते हैं। ये छिलके तमाम उतर गए हैं तो बिल्कुल स्मूथ इसका मसाला बनेगा। इसमें अब 1 कप ऑयल का डाल दें और इसको भून लें। जब तक पानी खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दे गोश्त, बिल्कुल मसाला तैयार हो जाए, तब तक इसको भूनें। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको दही डाल के भूनेंगे। ये देखें 10 मिनट भूनने के बाद दही डाल के भून के पानी खुश्क करके इस तरह का मसाला बन गया। अब इसने ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। इसको हम ऊपर से ढक के हल्की आंच पे रख देते हैं। उधर चावल उबल रहे हैं हमारे दूसरे चूल्हे पे। आधा किलो चावल में 2 चम्मच नमक के डाल के गर्म पानी में हमने चावल डाले। ये उबल रहे हैं, जब उबलेंगे तो निकाल के बस उस पर दम ही लगा दें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में ना डालें, थोड़ा गर्म हो जाए तो डाल दें, फिर उनको अपने खुद उनको उबलने दें। ज़्यादा चम्मच ना चलाएं वरना टूट जाएंगे और लंबे नहीं। आधा घंटा पहले चावलों को भिगोएं तो फिर अच्छे बनते हैं। फिर ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में ना डालें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें चावल और फिर हल्का सा इसको हिला के उसको खुद पकने दें। जब वो उबल जाएंगे तो फिर उतार के हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें नाजरीन, कितने अच्छे ये चावल उबल गए, इतने लंबे लंबे हो गए हैं। इसको छेड़ा नहीं है हमने, हल्का सा बस। अब इसको उतार के स्ट्रेन करते हैं। ये गल गए हैं, अब इसको स्ट्रेन करते हैं। हमें एहतियात से डालें, बहुत गर्म होता है। हल्का सा पानी डाल के तो ये जो चावल बचे हुए हैं ये ऊपर से उसमें डाल दें। ये कितने अच्छे लंबे लंबे चावल बहुत अच्छे बने हैं। इसको अब हम जो मसाला हमारा तैयार हो चुका है उसके अंदर डालते हैं। ये अब इसके ऊपर जो चावल डाल देते हैं। चूँकि ये कुकर में पका रही हूँ तो इसका कुकर का ढक्कन, इससे बहुत अच्छी इसको दम लगेगा। इसको हल्की सी आग इसके नीचे चला दें और 5 मिनट के बाद बंद कर दें। देखें नाजरीन, ये 10 मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या बना। ये ठीक है। अब इसको ऐसे हिला के तो मिक्स करना है।
नीचे चम्मच के साथ ज़रा सा उसको ऐसे करें। बहुत अच्छी शक्ल बनी है और बड़ी सही बन गई। अभी मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह। दिखने तो में तो अच्छी लग रही, खुदा करे कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए। ये देखें जी, बीफ बिरयानी जो ना तैयार हो चुकी है, बड़ी अच्छी दिखने में लग रही है। अल्लाह करे कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें और हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।